अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं आज प्रॉब्लम नंबर 3। ये ईयर है 2016, जनरल का टॉपिक है। तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें जो दिसंबर 1 को एंट्री हुई है वो ये इन्वेस्टेड कैश ₹1,20,000 एंड शॉप इक्विपमेंट वर्थ 80,000। यानी कैश जो इन्वेस्ट हुआ है वो 1,20,000 हुआ और शॉप इक्विपमेंट 80,000 हुआ है। तो इससे कैश बढ़ जाएगा, इक्विपमेंट भी बढ़ जाएगा, दोनों एसेट हैं, बढ़ जाएंगे तो डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमने क्या कर दिया, शॉप कैश डेबिट 1,20,000 से, शॉप इक्विपमेंट डेबिट 80,000 से और कैपिटल क्रेडिट 2 लाख से। और हमने नरेशन लिख दिया है इन्वेस्टेड कैश एंड इक्विपमेंट। फिर इसके बाद 3 को है पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ 10,000, यानी इस महीने का हमने 10,000 रेंट पे किया है। तो इससे क्या है कि रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। ये देखें, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। पेड रेंट फॉर द मंथ। उसके बाद है 15 को रिसीव्ड रिपेयर इनकम इन कैश ₹20,000 फॉर द सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट। आपने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, उससे आपको रिपेयर इनकम हुई है, तो कैश आपको मिला है। रिसीव्ड रिपेयर इनकम इन कैश, यानी कैश में आपने लिया है, कैश आपका एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट हो जाएगा। और सर्विस इनकम है, इनकम बढ़ रही है, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये हुआ है कैश डेबिट एंड सर्विस इनकम क्रेडिट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रिपेयर। उसके बाद है 25 को है रेंडर्ड सर्विसेज फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। ये भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं लेकिन उधार पे की हैं। तो जब उधार पे की हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा बढ़ जाएगा। अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। सर्विस इनकम भी बढ़ जाएगी, सर्विस इनकम बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इस वजह से हमने कर दिया अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड सर्विस इनकम क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट है 28 दिसंबर को पेड सैलरीज ₹10,000 के 10,000 सैलरीज क्या की हैं, पे की हैं। तो सैलरीज एक्सपेंस बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। और पेड का मतलब है कैश हुआ है, कैश हमारा एसेट है, वो डिक्रीज़ हुआ है, वो डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। उसके बाद 30 को है रिसीव्ड कैश ₹20,000 ऑन अकाउंट के उधार पे जो है ना वो कैश रिसीव हुआ है। रिसीव्ड कैश ₹20,000 ऑन अकाउंट के जिससे हमने कैश लेना था अकाउंट्स रिसीवेबल से, उससे हमें कैश मिला है। तो कैश हमारा एसेट है, बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा एसेट है, वो कम हो जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रेंडर्ड सर्विसेज फॉर कैश ₹1,000 ड्यूरिंग लास्ट फोर्टनाइट के 50,000 जो है ना वो कैश मिला है, हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो क्या एंट्री होगी, ये होगी कैश बढ़ जाएगा हमारा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा और सर्विस इनकम भी बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। एक मरतबा फिर मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो रिवाइज करा देता हूँ कि देखें, जनरल का क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बाय अली एयर कंडीशनर्स 2014। तो दिसंबर को जो ट्रांजैक्शन हुई है वो ये हुई है इन्वेस्टेड कैश ₹1,20,000 एंड शॉप इक्विपमेंट 80,000 के। एक तो कैश इन्वेस्ट किया 1,20,000 से और दूसरा शॉप इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया है। तो दोनों एसेट हैं, ये बढ़े हैं और इसके साथ ही हमारा इसी अमाउंट से कैपिटल भी बढ़ गया है। तो हमने ये एंट्री की है कैश डेबिट एंड शॉप इक्विपमेंट वो भी डेबिट और कैपिटल इन दोनों को प्लस करके हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और नरेशन में लिख दिया इन्वेस्टेड कैश एंड इक्विपमेंट। अब दिसंबर 3 को क्या हुई है ट्रांजैक्शन, पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ ₹10,000
कि इस महीने का जो हमने रेंट पे किया है वो 10,000 है। तो रेंट हमारा बढ़ा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री ये होगी एक्सपेंस से बढ़ा हो तो वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अब नेक्स्ट है 15 को रिसीव्ड रिपेयर इनकम इन कैश ₹20,000 फॉर सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट, कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं रिपेयर सर्विसेज, उसकी आपको इनकम हुई है। तो कैश हमारा बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, और हमारी इनकम भी बढ़ी है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो इस वजह से हमने एंट्री की है कैश डेबिट एंड सर्विस इनकम क्रेडिट। उसके बाद दिसंबर 15 को ट्रांजैक्शन हुई है रेंडर्ड सर्विसेज फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, के उधार पे जो है ना हमने सर्विसेज दी हैं। तो जब उधार पे सर्विसेज दी हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा बढ़ेगा, तो अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ेगा तो एसेट है डेबिट हो जाएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड सर्विस इनकम क्रेडिट। उसके बाद है 28 को, उसमें पेड सैलरीज ₹10,000 के 10,000 आप सैलरीज पे की हैं। तो इससे हमारा सैलरी एक्सपेंस बढ़ा है, सैलरी एक्सपेंस बढ़ा है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। फिर है 30 को रिसीव्ड कैश ₹20,000 ऑन अकाउंट, कि हमने अकाउंट्स रिसीवेबल से जो कैश लेना था उससे हमने कैश लिया है। तो क्या हुआ है, कैश बढ़ जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा एसेट है वो कम हो जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री ये हुई है कैश डेबिट एंड अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। उसके बाद हुई है 31 को रेंटेड सर्विसेज फॉर कैश ₹50,000 ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट, कि ये भी हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और हमें इसका कैश मिला है। तो हमने एंट्री क्या की कैश डेबिट एंड सर्विस इनकम क्रेडिट।